हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेज ऋषभदेव से मैं प्रियंक व्यास आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जो आपका आंसर की लेके आया हूँ कांस्टेबल एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसकी। और साथ में मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आए, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए, कॉल आए कि सर जो आपने वीडियो बनाकर भेजा था कांस्टेबल एग्जाम्स की परीक्षा से पहले काफ़ी हेल्पफुल रहा और उसमें से बहुत से प्रश्न कट टू कट बैठे हैं। अभी जो 6 पारी की जो एग्जाम हुए हैं उन 6 पारी की एग्जामों के 6 पेपर उठाकर देखिए। खूब सारे क्वेश्चन आपको मेरे जो 2 वीडियो, हमारे जो चैनल पर 2 वीडियो हमने प्रेषित किए थे, हिमांशु व्यास सर और मैंने, जिसके अंदर आपको एक हिस्ट्री वाला पहले मौजूद था वो दिया था और एक हमने सोल्व करवाया था। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन कट टू कट बैठ रहे हैं, प्लस बहुत से पैटर्न उसके साथ यूज में लेकर के आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे थे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, ऐसा बच्चों ने हमें बताया है। आज हम आपको पेपर सोल्व कराने जा रहे हैं कांस्टेबल का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि जिन्होंने दिया है केवल पार्ट फर्स्ट वाले ने दिया तो उसके लिए ये या सेकंड वाले के लिए, ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा हो, ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो सभी लोग इसको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाँ मित्रों, नमस्कार। लेके आए हम कांस्टेबल परीक्षा की जो आपकी प्रथम पारी का जो आंसर की है आपके सामने हम लेकर के आए हैं। वैसे 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न हैं, तो उस आधार पर हमको चलना है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आप केवल क्वेश्चन क्या राइट था क्या गलत था वो नोट कर लें और साथ में इसको देखते चलें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कौन सी, किसकी, कांस्टेबल परीक्षा 2020 की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम पारी प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं जो कि आपका 6 तारीख को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, इसके अंदर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन डी राइट जाएगा, गोल्डन दस्ताने। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इजीली आप कर सकते हैं 8 मिनट, ठीक है। और ये हमारे वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो के अंदर मौजूद दिखा था, हमने पढ़ाया था। जिन्होंने उसको देखा वो जरूर सही करके आया होगा। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो भाई यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट जाएगा, 8 यहाँ पर विश्व धरोहर मौजूद हैं। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? दर्रा पूछा जा रहा है, देखिए 2004, ऑप्शन ए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो देखो, एक मात्र ही मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह जी शेखावत, जो कि यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और फिर वो 11वें उपराष्ट्रपति रहे भारत के। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गुलाब कोठारी को। हाल ही का ये क्वेश्चन है 2019 का, करंट जीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। अनीश उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद यू टर्न लिया, तो भाई उत्तर की तरफ जाके वापस यू टर्न लिया। ये हमने पैटर्न आपको पढ़ाया था कि ऐसे प्रश्न आने पर कैसे इन पैटर्न को सोल्व करना है। तो इससे इसका उत्तर निकल के आएगा आपका पश्चिम निकल करके आएगा। और पश्चिम कैसे निकल के आएगा? पहले वो 100 जो है वो 100 मीटर उत्तर में जा रहा है, फिर यू टर्न लेके वापस 100 मीटर आ रहा है। उसके बाद फिर उसने पुनः जब यू टर्न लिया उस समय उसका जो मुँह था वो किस तरह की दिशा के अंदर वो खड़ा हुआ मिलेगा? पश्चिम में। विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, डेस्कटॉप। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखा उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों पैदा कर रहा है? तो प्लॉटर, बी राइट जाएगा। नेक्स्ट, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाधर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखिए, ऑप्शन आपका इंसर्ट इज ग्रेटर देन ड्रॉप कैप, इंसर्ट इज ग्रेटर देन ड्रॉप कैप, ऑप्शन डी राइट। झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? देखिए, ये भी आपको हमारे वीडियो के अंदर मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। तो ये स्थानांतरण कृषि आएगी, ए। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पूछा गया। तो ये देखिए, इसका उत्तर है नई दिल्ली, बी। मिलाते चले, नोट करते चले। भांगड़ा नृत्य पूरी दुनिया जानती है, भांगड़ा करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? भांगड़ा के लिए पंजाब, ऑप्शन ए। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जाएगा, रानी कनकवती। समुद्र तल से धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? अनुमानित ऊंचाई जो है 740 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? बहुत फेमस चल रहा है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बड़ा फेमस चल रहा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, भट्टी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, भट्टी साहब, आप काफ़ी वायरल भी चल रहे हैं वो, तो जरूर ये विश्वविद्यालय आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे चलें, निम्नलिखित में से, और व्यास से ध्यान रखो भाई, मैं भी प्रियंक व्यास हूँ ये मजाक का विषय था, केवल ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया? चेंज मेकर की जहां बात आ रही है, पायल जांगिड़ को ये दिया गया। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ते हुए कथन निष्कर्ष के सवाल मैंने आपको करवाए हैं। आपको बहुत इजीली तरीके से मैंने बताया है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, हमारे वीडियो के अंदर मिलेगा कैसे कंसेप्ट यूज में लेना है। तो ये पूछ रहा है कथन, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या है? महिला है, और कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिला है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यानी कुछ बास्केटबॉल की जो खिलाड़ी हैं वो महिला हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इस प्रकार से बना दूं, ये बास्केटबॉल के लिए, ये आपकी महिलाओं के लिए, तो कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिला हैं, कुछ वाली परिस्थिति से निकलेगा ये। तो कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपको किस कैटेगरी के अंदर राइट नजर आ रहा है? बिल्कुल राइट नजर नहीं आ रहा है। कुछ जब उसने कह दिया कि हैं तो कुछ नहीं है वाली बात तो आएगी नहीं, फर्स्ट वैसे ही कट रहा है। बी की बात करें, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, तो सभी नहीं है ये भी सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको कह दिया गया है कि कुछ हैं। यानी देखो, जब ये कुछ वाली अवस्था बनती है, शाहरुख खान की फिल्म होगी, नालायक है वैसे शाहरुख खान, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि इसको याद कर सकते हो आप। ये जो दिख रहा है आपको, ये कुछ वाली अवस्था है। जब उसने कह दिया कि कुछ जो बास्केटबॉल खिलाड़ी वो महिला हैं, तो यहाँ जो सेकंड वाला है सभी नहीं है, वो भी सेट नहीं होता है। इसका मतलब न तो फर्स्ट न सेकंड, तो डी राइट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट ब्राउजर क्या चीज नहीं है ये पूछा आपसे, तो टिंडर आएगा इसका। नेक्स्ट चलें, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? तो प्रिंटर के रिजोल्यूशन का जो मापन की बातचीत आती है वो प्रति इंच डॉट्स के अंदर किया जाता है, प्रति इंच डॉट्स, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट निकलेगा ए। MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो F12 आप दबाते हैं, सेव एज खुलता है, वहाँ पर सेव एज, ऑप्शन ए। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ध्यान रखना, ये ज़्यादा आप भावनात्मक भाव में मत भेजाना। यहाँ पर यूँ नहीं जनसंख्या किसकी ज़्यादा है नहीं पूछा है, घनत्व किसका ज़्यादा है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर मोनाको आएगा। ऐसा नहीं कि आप चीन पे राइट लगा के आ जाएं, वो उत्तर चीन वाला गलत निकलेगा आपका। इसने जनसंख्या किसकी ज़्यादा नहीं पूछा है, घनत्व किसका ज़्यादा है वो पूछा गया है, तो मोनाको आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों के एकल खिताब की बात है हरमीत देसाई, ऑप्शन ए। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो दहेज से संबंधित ये बहुत ही फेमस कानून रहा है, क्योंकि जगह जगह पर ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती है जो दहेज से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि भाई कितना यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसका उत्तर वैसे 3 आना चाहिए, 3, कहीं कहीं पर 4 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न भी है ये, परंतु एक बार 3 मान करके हम चल सकते हैं, तो 3 इसका उत्तर होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? सभी को मालूम है, बी भूप सिंह उनका नाम था। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ें आपको पढ़ी हुई है। पॉलिटी के हमारे वीडियोस देख लीजिए, हिमांशु व्यास सर ने आपको पॉलिटी के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप देखिए, पॉलिटी के पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से हिमांशु व्यास सर ने, वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो चंबल नदी इसका राइट जाएगा। देखिए बच्चों, हमारे वीडियोस के संपर्क में यदि आप नियमित रूप से रहेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए आपको ये जो वीडियोस देखेंगे, जो जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम जीके डोज 11 है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की एक हमारा प्लेलिस्ट की सीरीज चल रही है, जीके डोज 11 है ही है। इसके अतिरिक्त दिव्यास्त्र सीरीज हमारी हमने चला रखी थी, अभी कांस्टेबल के लिए और चला रखी है। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान से पढ़ लें और नोट्स बना लें तो बहुत से प्रश्न आप एज इट इज़ राइट करके आएंगे। तो उसको पढ़ें, सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के रखें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? अब उदयपुर के अध्यक्ष, देखो अगर राज्य की बात कर रहा है, राज्य के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। राज्य के अंदर तो हमेशा उसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल, यानी किसी राज्य का राज्यपाल होता है। तो उदयपुर तो राजस्थान में है, तो राजस्थान का राज्यपाल हो गया। अगर ये किसी देश से संबंधित, मतलब अगर मान लीजिए कि ये केंद्र से संबंधित पूछा जाता तो यहाँ पर उत्तर राष्ट्रपति आता, परंतु ये किसी स्थान विशेष में पूछा गया है, तो उदयपुर तो हमारे राज्य राजस्थान के अंदर है, तो उत्तर आएगा कहाँ, क्या आपका? राजस्थान के राज्यपाल।
न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भाई हमेशा ध्यान रखो, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो वो आपके राज्य से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों के अंदर क्या आएगा भाई? राजस्थान राइट आएगा। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में क्लास को DMBTT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ब्लू को। ये सारे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के अंदर और अन्य भी बहुत सारे टॉपिक जो मैंने आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के रीजनिंग के कुछ पढ़ा रखे हैं टॉपिक्स मैंने आपको मिलेगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं। देखो अभी हम सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 150 प्रश्न है, एक एक को सोल्व करने बैठेंगे तो हमको 2 से 3 घंटा चाहिए, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी उसको समझने में पढ़ने में थोड़ी सी ज़्यादा समस्या, डेटा से संबंधित समस्या आ सकती है, इंटरनेट से संबंधित समस्या आ सकती है। इसलिए सब बच्चों की समस्या को देखते हुए गांव-गांव तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को हम थोड़ा सा टाइम लिमिट में लेके चलेंगे। तो इसका 29वें का याद रखें आप, 29वें का यहाँ पर आपका राइट निकलना चाहिए था CMVF, यानी बी राइट जाता। नेक्स्ट चलें, नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द आपस में न किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, यानी 3 तो समान है और 1 भिन्न है। तो गाय, मुर्गी और भक्तिन तीनों आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेटा जो है पुल्लिंग में दिख रहा है, तो ये भिन्न हुआ। यहाँ पर बेमेल छाटना था, याद करो बेमेल वाला मैंने पैटर्न पढ़ाया आपको कांस्टेबल वाले के अंदर, किस प्रकार से बेमेल को छाटते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में CUT यानी क्यूट को BTSD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में काइंड को क्या लिखा जाएगा? वही वाला पैटर्न जो अभी हमने यूज़ किया था, उस हिसाब से JHMC चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस के पैटर्न्स मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाले जो हमारे टॉपिक है, जो प्लेलिस्ट है, वहाँ हमने इसको पढ़ा रखा है, जरा जाकर जरूर पढ़ें, अध्ययन करें। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकती है। देखो इसका उत्तर आपका बी जाना चाहिए 76। आगे चलें, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समुच्चय सेट के सबसे अधिक समान है। तो सबसे अधिक समान बादाम, काजू और अखरोट, ये चीज़ें जो होती है बेटा ध्यान में रखो, ये आपके ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आती है। खुबानी यहाँ पर आपका जाएगा खुबानी। बाकी केला, सेब और तरबूज ये फ्रूट्स हैं, केवल फ्रूट्स हैं और वो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो खुबानी आएगा। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। तो भाई हिरण, गाय और जिराफ, इनसे संबंधित समानता घोड़ा रखेगा, डी। उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न जो प्रतिस्थापित करता है। इसका UROLI के बाद आएगा आंसर इसका F। ये भी चीज़ें आपको हमारी सीरीज के अंदर मिलेगी। आगे आप देखेंगे, एक निश्चित कुट भाषा में बेंजामिन को NIMAJNEB लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पुअर्टी को क्या लिखा जाएगा? तो जो यहाँ पर पैटर्न लगा है बेंजामिन वाले में, वही पैटर्न आपको पुअर्टी में यूज़ करना था, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट वाला। और वहाँ पर आप करके आप क्या निकालते थे? YTREVOP डी राइट जाएगा। आगे चलें, नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। तो कौन सा शब्द भिन्न है? अब अमरूद, अनार और आम फ्रूट्स की श्रेणी में जा रहे हैं, गोभी जो है सब्जी की श्रेणी में जा रही है, तो गोभी अलग हो गया। पेन जिस प्रकार से लिखने से संबंधित, कुछ बच्चों को यह कन्फ्यूजन हुआ। देखो पेन से जिस प्रकार से लिखा जाता है, 38 क्वेश्चन नंबर, पेन से जिस प्रकार से लिखा जाता है वैसे ही चम्मच से खाया जाता है, ध्यान रखें, तो बी राइट जाएगा। बंदूक और हथियार वाला गेम नहीं चल रहा है, बंदूक एक हथियार है ऐसा चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या कहा है, जैसा संबंध यहाँ यूज में आ रहा है, एनालॉजी का सवाल है ये आपका, सादृश्यता का सवाल है, तो इसको ध्यान में रख के चले। पढ़ाया है मैंने आपको, बहुत इजीली पढ़ाया है। आगे चलेंगे, 39 उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है। तो देखो इसका आंसर जब आप निकालते हो तो 75 आना चाहिए, लेकिन 75 आने के बजाय यहाँ 76 आपका आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन सी चीज़ 39 के अंदर कौन सी चीज़ यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही, तो वो 76 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, प्लस का अर्थ से भाग देना, ये मैंने आपको ध्यान होगा, पैटर्न मैंने लिखवाया है कि भाई यहाँ पर क्या कौन सा क्या देखना है, और फिर आपको बोर्डमास नियम वाला भी हमने बता रखा था किस प्रकार से यूज में लेना है। हमारे वीडियो को जो देख के गए हैं, लगभग 550 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और जिन लोगों ने उसको ध्यान से देखा है, समझा है, पढ़ा है, वो जरूर इन प्रश्नों को सही करके आया होगा। तो 40 का जो है आपको आंसर मिलेगा A8। आगे चलो, इसके अंदर भी ये सेम पैटर्न यूज में लेना था, उसी प्रकार से प्लस को माइनस करके मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालना है। इसका उत्तर 12 होना चाहिए था, C। आगे चले, कथन निष्कर्ष, पियानो वादक नृत्य में अच्छे होते हैं, सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे होते हैं। इसका जो उत्तर बेटा निकलेगा, ये उत्तर बेटा आपका निकलना चाहिए निष्कर्ष केवल सेकंड। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं, ये आपका निकलना चाहिए। सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक, ऐसा नहीं है। सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी नृत्य वाले पियानो वादक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए तो गलत जा रहा है, सेकेंड ही राइट जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ पर आपका क्या निष्कर्ष सेकेंड राइट जाएगा, यानी निष्कर्ष सेकेंड राइट वाला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में केवल बी राइट जाएगा। आगे चलो, इंटरनेट ब्राउजर आपको मैंने ये बता दिया 42।
इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए F11। आगे चलो, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट, जिसमें से हार्ड कॉपी आउटपुट निकलती है, किससे निकलती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, लेजर प्रिंटर से चीज़ें बाहर निकालते हो आप। 14वीं शताब्दी का एक कवि कौन है? अमीर खुसरो, ठीक है, खुसरो निजाम के करके छाप तिलक वाला जो गाना सुना होगा आपने, ये भी सब इस अमीर खुसरो की देन। आगे चलो भाई, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो वह आपकी जो कही जाती है वो विवृत खनन के अंतर्गत आएगा, सी। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वुशु का खिताब यहाँ पर किसने जीता है? पूजा कादियान, बी। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड, बी। बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय डाक और तार विभाग से भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो हीरालाल शास्त्री के सम्मान में 1976 में, ऑप्शन ए। DMRC जोधपुर का पूर्ण नाम क्या है? तो देखो इसका इजीली निकल रहा था, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ये आपका क्या निकल करके आएगा भाई? सी। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जून 2020 पूछा है, जून 2020 में पंचायती राज, तो कौन थे मंत्री? सचिन पायलट। बाद में आपको पता है वो सब गड़बड़ मामला हुआ, राजनीतिक ड्रामा हुआ, होटलों में बंद हुए, सारी कहानी आपको पता है, और फिर ये वापस लौट के आए कांग्रेस के अंदर, और फिर आपको पता है कि इनके सारे पद छीन लिए गए। आगे चलो, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? तो यहाँ पर आपका आना चाहिए दौलतमल भंडारी, सी। दिए गए पैटर्न, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ाया था आपको हमने कि कैसे निकलना है, इजीली निकल रहा है ये, ठीक है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इजीली निकल जाएगा ये आपका। ये 16 इसका उत्तर आना चाहिए। कितना उत्तर आ जाना चाहिए? 16 इसका उत्तर आना चाहिए। आगे चलेंगे, दिए गए कथन और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष वाले कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है। अब वही वाली कुछ वाली परिस्थिति बन रही है, ऐसा डायग्राम बना करके आप इसको निकाल सकते हो। पैटर्न मैंने बता रखा है, पूरा सोल्व करने जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका उत्तर आएगा ना फर्स्ट ना सेकेंड, तो ये डी राइट आएगा। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गुप्त रूप से यहाँ पर न्यू इनकॉग्निटो विंडो का यूज़ किया जाएगा। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स जाएगा। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटा दिया गया? तो रजिया सुल्तान की कहानी आपने सुन रखी है, प्रथम महिला शासक हुई है रजिया सुल्तान, जो भारत की इतिहास के अंदर हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था। रजिया सुल्तान का 1240। कोविड-19 बहुत इजीली करंट जीके का क्वेश्चन, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो के अंदर आपको एक बार कहा था कि कोविड-19 के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कोरोना वायरस का एक नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया, ऑप्शन सी। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत पर फिल्म भी आ चुकी है, आप ध्यान रखिए, 1526 में। भारतीय दंड संहिता की 374 धारा 374 जहां भी लग जाए देखना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट लगाना है बलात्कार। धारा 374 376 डेट मीन्स बलात्कार। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया क्रिकेट के काफी अच्छे प्लेयर थे ये, तो क्रिकेट आएगा। आगे चलें, ये क्वेश्चन आपको हमने बताया था, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? याद कीजिए, हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें एज इट इज क्वेश्चन है। 10.41 लिखा था, यहाँ 10.4% दिया है, ऑप्शन बी। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो बीडी कल्ला यानी श्री बुलाकीदास कल्ला। आगे चलो, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो 16% पर्यटन क्षेत्र का योगदान है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित वर्गों में छांटिए। देखो इसमें वेन डायग्राम्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कैसे कंसेप्ट यूज में लेना है बताया था। चील, पक्षी और मगरमच्छ, ये जब पूछा जा रहा है तो चील और पक्षी और मगरमच्छ, यहाँ अगर आप देखें तो चील एक प्रकार का पक्षी है और मगरमच्छ इनसे अलग प्रजाति का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 66 पर। तो क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, ये प्रश्न है। तो हाँ, परीक्षा छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। नहीं, बहुत से छात्र परीक्षा को पसंद नहीं करते हैं। देखो, अगर मैंने आपको कहा था कि अगर ये कथन और तर्क वाला अगर जब आता है तो आपको ध्यान में रख करके चलना है कि अगर कोई कह रहा है कि स्कूल प्रणाली में नई परीक्षाओं को बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो कराना नहीं चाहिए, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। अगर उसका आकलन ही नहीं होगा बच्चे का तो फिर वो पढ़ेगा क्यों, और उसकी शिक्षा का महत्व क्या होगा? तो केवल तर्क फर्स्ट ही मजबूत है, तो ऑप्शन ए राइट जाएगा। आगे चलें, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। तो एक विधि इसके अंतर्गत आपका बुकमार्क आएगा, ऑप्शन बी। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो डिस्प्ले स्क्रीन की जब बात आती है वहां पर रिजोल्यूशन आना चाहिए। डिस्प्ले से हम रिजोल्यूशन से देखते हैं, मोबाइल के अंदर भी हम रिजोल्यूशन देखते हैं, नहीं देखते हैं, पिक्सल के आधार पर। आगे चलेंगे नंबर 69 पर।
मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया था? तो मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी। ए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, ऐसा पूछा है। तो वनोन्मूलन उससे संबंधित कैसे हो सकता है भाई, वो तो उसका विपरीत हो गया, डिफोरेस्टेशन, तो डी राइट आएगा। बाकी अतिचारण पर रोक, भूमि पुनरुद्धार, उर्वरकों का विनियोजित उपयोग, इससे तो भाई होगा भू संसाधन संरक्षण होगा, लेकिन वनोन्मूलन अगर आप करोगे तो समाप्त हो जाएगा सब कुछ। तो डी यहाँ पर बेमेल की तरह एक तरीके से मिलेगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा पूछा गया है? बहुत इजी सवाल, अमरकंटक। आगे चलो, स्वयं को किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने या जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग, जब आप शक्ति का प्रयोग करते हो और चोट भी पहुंचा देते हो तो ऐसी परिस्थिति में वो कहलाती है हिंसा। आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया है? जाहिर सी बात है, आना सागर, आनाजी चौहान। ए, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो ध्यान में रख करके चलें, यहाँ पर 36, ऑप्शन बी राइट आएगा। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किस चीज के कैबिनेट मंत्री थे? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चले, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो संसद सदस्य जो आपकी झुंझुनू से महिला है, हमारे राजस्थान के झुंझुनू से, तो वो आपका आएगा। महिला की अगर बात करें तो संतोष अहलावत, ऑप्शन सी, प्रथम महिला संसद सदस्य के तौर पर जानी जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट में से सबसे अधिक समानता रखते हो। तो कमल, गुलाब और लिली, ये तो आ ही गए। अब इनसे समानता क्या चीज़ रख रहा है? तो गेंदे का फूल। बाकी तो सेब, लाल फूल, ये सब चीज़ें मैच नहीं कर रही। तो गेंदे का फूल भी एक किस्म का फूल है, कमल, गुलाब और लिली ये भी एक किस्म के फूल हैं। आगे चलते हैं अपन, नंबर 77 तो हो गया, 78 पर चलें। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख वाले डायग्राम जितने अच्छी तरीके से हम लोगों ने आपको पढ़ाए हैं, शायद ही आपको कोई इतना अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा। तो मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय, ये आपको यहाँ पर निकालना है 78 क्वेश्चन के अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ आप, मंगल ग्रह जो है वो भी एक प्रकार का भाई क्या है, ग्रह ही है। और मंगल ग्रह और ग्रह ये दोनों एक प्रकार के क्या आकाशीय निकाय हैं। तो ये वो जूम इन और जूम आउट वाला मैंने फॉर्मूला बता रखा है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि जूम इन और जूम आउट जो मोबाइल में ऑप्शन होता है, उस तरीके से इसको हम इजीली ऐसे चुटकियों में पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जाएगा। आगे चलो, 79, एसएमपीएस का पूर्ण रूप बताएं। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यहाँ पर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो यहाँ पर किसका भाग होता है? प्रोसेस का भाग होता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की बात करें तो 1878 में ये पारित किया गया था, 1878 में। राजस्थान में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हिमांशु सर की क्लास के अंदर एज इट इज सेम क्वेश्चन है और हमारे द्वारा ये पढ़े गए प्रश्न है 12। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए देश में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया है ये पूछा जा रहा है। 82 का ध्यान रखें आप, 82 का जो निकल करके आएगा वो आपका निकल करके आएगा क्या, यहाँ पर कुछ 81 का 1878 निकल करके आया और 82 का निकल के आया आपका 12। 83 का आपको पूछा जा रहा है, तो 83 का 1982 में ये आपका आएगा। पोक्सो जो है वो बाल अपराध से संबंधित, और आपको पता है बच्चों के साथ यौन शोषण वगैरह की जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित अधिनियम है ये, और बहुत ही गंभीर अधिनियम है। कब पारित किया गया है? तो ध्यान रखें, अभी ये आने वाला है, नवंबर चल रहा है, नवंबर के अंदर 14 तारीख आने वाली है और ये पारित किया गया है 14 नवंबर 2012 को। राजस्थान जमींदारी और विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो देखो 85 का जाएगा 1959 में। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? सौर ऊर्जा में तो भाई राजस्थान का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, आप जानते हो। तो पहला स्थान था। कौन सा स्थान था? पहला। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? विधायिका का कार्यकाल बताता 172। ओके। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? अब कोलायत पड़ता कहाँ है वो देख लो, बीकानेर में। तो कोलायत जब बीकानेर में पड़ता है तो मेला भी बीकानेर में भरा कि नहीं भरा? तो बीकानेर, ऑप्शन है। देखो ये फिर आगे आपका वेन डायग्राम वाले टॉपिक जो हमने पढ़ा है उससे 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे पेपर के अंदर। 3 प्रश्न तो केवल वेन डायग्राम वाले टॉपिक से ही हैं जो हमने पैटर्न और कंसेप्ट आपको पढ़ा है।
तो करीबन करीबन मान करके चलो काफ़ी सारे प्रश्न, या मैं कह दूं कम से कम 30 से 40 प्रश्न ऐसे हैं, 30 से 40 प्रश्न ऐसे हैं पूरे पेपर के अंदर जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं उनमें से आए हैं। और पैटर्न से आधारित अगर मैं पूछूं तो कम से कम 60 से 70 ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं। और अगर पूरा कंप्लीट पैटर्न और सारी चीज़ें लेकर चलूँ तो इसका 90% पेपर का जो है वो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं बताया गया है, ऐसा पोर्शन आया है अगर ध्यान से किसी ने पढ़ा हो तो। आगे चलो, महिला चिकित्सक और वैज्ञानिक, अब ये आपसे पूछा है तो इसका उत्तर कुछ कुछ वाली अवस्था बनेगा। कुछ महिला चिकित्सक भी हो सकती है, कुछ चिकित्सक महिला भी हो सकती है, कुछ चिकित्सक वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक चिकित्सक हो सकते हैं, तो कुछ कुछ वाला बन रहा है ऑप्शन बी। कुछ कुछ होता है, ऐसे याद कराया मैंने पैटर्न। जो लोग मेरे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, जो माँ सरस्वती धाम क्लासेस के ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी रहे हैं, उनको जैसे ही मैंने यहाँ बोला होगा कि कुछ कुछ होता है वाली परिस्थिति है, वो तुरंत से समझ गए होंगे कि सर कौन सी बात कर रहे हैं और कौन सा मामला है। जिनको समझ में आ गया नीचे पैटर्न में या नीचे कमेंट में जाके जरूर लिखना, यस सर वो कुछ कुछ होता है वाली जो आपकी ट्रिक थी वो हमको याद आ गई है, तो जरूर नीचे लिखना आप, ताकि हमको पता लगे आपको याद आ रहा है। आगे चलें, जिन जिन को अच्छा मैं सोल्व करा रहा हूँ, और अगर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं कि इसका क्या है, इसका क्या है, आप नीचे लिख सकते हैं कि सर इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, तो मेरे साथ साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि इनमें से कौन सा समान नहीं है, पूछा कान, आंखें और नाक, ये सारे ऊपर क्या गए। यकृत जो इंटरनल ऑर्गन है, जबकि कान, आंखें, नाक एक्सटर्नल ऑर्गन की श्रेणी में जा रहे हैं, बाह्य अंग की श्रेणी में बाकी के तीनों, और एक यकृत जो है वो आपका इंटरनल ऑर्गन आंतरिक अंग है, तो डी राइट जाएगा। भाई इसमें 2 मेगापिक्सल कैसे मेमोरी है, तो इसका जाएगा 2 × 1024 बाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, तो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य नहीं है वो पूछा, तो नेटवर्क प्रबंधन इसका कार्य नहीं है। 1928 यानी 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। याद कर लीजिए मित्रों, याद कर लीजिए, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। अभी अभी मैंने एक डाला था, आपको याद होगा, भगत सिंह पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा भगत सिंह पर वीडियो लेटेस्ट। उसके अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हसरा की हमने HSRA हसरा की बात की थी, जिसको आपको पता होगा सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह ने जोड़ा यहाँ पर, और ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के अंदर किया गया। उस वीडियो को देखिए, पूरी जानकारी यहाँ से वहीं से आई है, ये प्रश्न वहीं से आया है। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितनों में विभाजित किया गया, तो इसका हिमाचल प्रदेश का 68 विधानसभा क्षेत्रों में। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है, तो 10 वर्षों के अंतराल में होती है। याद रखो, ये भी आपको हिमांशु सर वाले वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है, तो किस स्तर पर किया जाता है, तो किशोर की जो इकाई का गठन जो किया जाता है वो जिला स्तर पर किया जाता है, बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ के राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया, तो प्रतापगढ़ को 33वां जिला जो घोषित किया गया 2008 में, 2008 के अंदर प्रतापगढ़ 33वां जिला बना, किसका, राजस्थान का। डैश श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, कौन सा जल क्षेत्र, तो अरावली, अरावली इसका उत्तर आएगा। ये भी आपको हिमांशु सर वाली क्लास में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार, देखो ये क्वेश्चन गलत छपा है, कुंभलगढ़ त्योहार की बात नहीं है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ से संबंधित है, या कुंभलगढ़ के किले से संबंधित है, ऐसा आना चाहिए था ये, ठीक है। कुंभलगढ़ के किले से संबंधित ऐसा आना चाहिए था, या फिर कुंभलगढ़ से संबंधित। त्योहार वाला इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा था, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो कुंभलगढ़ राणा कुंभा, हमने पढ़ा रखी पूरी क्लास राणा कुंभा की, हिस्ट्री वाला वीडियो देखिए जो हमने शेयर किया था। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राजस्व परिषद का मुख्यालय आपका अजमेर के अंदर, ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 101 के अंदर छाटना था। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब देखिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप लोगों को केमिस्ट्री में भी ये चीज़ें आती है। और दर्पण प्रतिबिंब जब आप मिरर के अंदर देखते हैं, मिरर इमेज जस्ट उल्टी बनती है, कांच के अंदर आपका डायरेक्शन चेंज होता है, आपका दायां कांच का बायां, आपका बायां कांच का दायां, उस प्रकार से चलता है यहाँ पर। तो मिरर इमेज के अंदर इसका जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पर छांटना था, क्या करना था, छांटना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जाएगा, उसका जस्ट उल्टा ये, इस वाले को यहाँ रख करके देख लो, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ आपको मिल जाएगा। आगे चलो, 102 की बात कर रहा है। 4 अक्षर युग्म दिए गए, 3 आपस में से किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। 3 अक्षर युग्म भिन्न कौन सा है, तो GH, सी राइट जाएगा इसका। आगे चलो, CPU का वह भाग जो तार्किक संख्या लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है, अरे ALU आएगा,
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट याद कीजिए, ये भी आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा है। अभी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो BIOS। हमारा वीडियो जिन्होंने देखा है बहुत फायदे में रहे हैं वो बच्चे, और जो इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं, उनको नुकसान होता है। तो हम इतना आपको इजीली तरीके से समझाकर जो वीडियोस प्रेषित करते हैं, आपको पूरी तरीके से बिना स्किप किए उसको देखना चाहिए। और आज भी ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उस वीडियो को मैं आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाएं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कांस्टेबल की, पटवारी की, इसके अलावा रीट की, अरे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन अगर वो RS IS किसी भी चीज़ की ये 150 प्रश्नों को यदि वो पढ़ लेता है, उसके सॉल्यूशन देख लेता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर क्लियर हो जाती है। तो इसको पूरा वीडियो जरूर देखें और प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कि हमारी मेहनत जो है आपके लिए, हम नियमित रूप से जो मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, क्या चीज़ आपको यहाँ पर पसंद आ रही है, सब कुछ आप लिखें। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब, वो कर लें, जो कर चुके हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। और शेयर जरूर करें ताकि आपके माध्यम से अन्य विद्यार्थियों को बराबर ज्ञान का प्रवाह घर बैठे इस कोरोना काल में मिल सके, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त। आगे चलें, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसक विरोध दिवस आपको मालूम है 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को ये रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाता है। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है, स्पिनिंग। 13 अप्रैल 1919 तो पता ही होगा, मेरा वीडियो वाला ये 6 अप्रैल था, ठीक है। इधर आएगा आपका कताई, स्पिनिंग। आगे चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना, अभी वाली लेटेस्ट होनी बाकी है, 2021 में होगी वो, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार इसने पूछा है, तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आंसर भी उत्तर प्रदेश आएगा। बालक एवं किशोर श्रम, क्योंकि देखो यहाँ आप ध्यान रखो, निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? वृद्धि दर कौन सी बड़ी है? अरे बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, हालांकि बहुत अच्छा कार्य वहाँ पर योगी जी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है, और 2011 की जनगणना में वहाँ पर वृद्धि दर भी सर्वाधिक रही है, ठीक है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, परंतु 2011 में तो योगी जी थे नहीं, अब धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी 21 वाली जनगणना में। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्रों में काम कराना संज्ञेय अपराध है? याद कीजिए, पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन 14 वर्ष की आयु के, ये जो आपको मिलेगा, गए वीडियो में भी हमने कांस्टेबल से पहले बनाया, सेम टू सेम छपा है। 14 वर्ष वाले व्यक्ति को काम नहीं करा सकते आप उस बच्चे को, मैंने ये कहा है उस वीडियो के अंदर, प्रश्न भी बताया, एज इट इज छपा है। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? ये पूछा है, तो जल महल की बात आ रही है, तो जल महल आप ध्यान में रख करके चलें, मानसागर झील ए। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भाकर अनूप स्थित है? तो ये देखो, इसका उत्तर आपका निकल करके आना चाहिए, क्या वो निकल के आना चाहिए? जोधपुर, ऑप्शन सी। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि के बारे में जो खेल पुरस्कार दिया जा रहा है उनके नाम से, वो कब प्रारंभ किया गया? ये पूछा गया था 1982 से 83 के दौरान चालू किया गया है। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या रहे हैं? तो कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आगे चलो, ये आपको दिया गया था, इसके अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस जगह पर जोड़ कर देखना था, तो आकृति कैसे पूरी हो रही है? तो जो आधी आकृति उसके अंदर आपको जोड़ करके देखते तो आपको निकल करके आता ऑप्शन सी। ये वाला वहाँ फीड करके देखोगे, इसको यहाँ फीड करके देखोगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी, पैटर्न पूरा हो जाएगा। आगे चलो, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में। बढ़ता क्रम क्या हुआ? सबसे छोटा पहले होना चाहिए, यानी ऐसे चलेगा ये, और सबसे बड़ा बाद में, लेस देन वाली श्रेणी के अंतर्गत ये आएगा। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखो, रजिस्टर कैसे, रैम और हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जाना चाहिए। ऑप्शन बी, रजिस्टर कैसे, रैम और हार्ड डिस्क। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा है? अब मेमोरी आकार कौन सा सबसे बड़ा है वो पूछा जा रहा है, तो हार्ड डिस्क की बड़ी हुई, जिसके अंदर आपको पता होगा 2 TB, 1 TB, 4 TB, 6 TB ऐसे हार्ड डिस्क मिलती है। तो 1 TB के अंदर आपको पता है 1024 GB मटेरियल आ जाता है, तो सबसे बड़ा तो वही हुआ। और यहाँ पर आपको ये वाला हार्ड डिस्क मैच करके देख लेना था, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के अंदर भी सबसे छोटी रजिस्टर हुई। कैशे आपको पता होगा, ऐप के अंदर कैशे लिखा हुआ था, CACHE, ये कैश
मेमोरी लिखा हुआ आता है। किसके अंदर? मोबाइल के ऐप्स के अंदर जो आपका डाटा खाता है बहुत कम होता है, वो केबी में होता है। फिर रैम जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई, क्योंकि वो आपको पता होगा 2 GB 3 GB 8 GB ये रैम इस प्रकार से होती है। और फिर हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क आप जानते ही हो कि भाई 2 TB 1 TB 5 TB ऐसे होता है, जिसके अंदर 1024 GB के मिला करके 1024 GB मिला करके 1 TB के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा तो हार्ड डिस्क हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे ही सोल्व हो जा रहे थे। आगे चलो, विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो विंडोज़ 95 पूछा है तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण रहेगा, ऑप्शन ए। आगे चलो, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? वलित पर्वतमाला, भाई हमारे यहाँ का मान सम्मान है वलित पर्वतमाला। कौन है वो? अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी। आगे चलो, उदयपुर के अंदर तो आपने देखी है अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ क्षेत्र है हमारा। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो 118 कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका उत्तर आपका सुंदरवन निकल के आएगा। सुंदरवन नदीमुख भूमि डेल्टा। अरे भाई, इस अरावली पर्वतमाला की अगर आप बात करते हो तो महाराणा प्रताप का क्षेत्र है, ठीक है। और महाराणा प्रताप का क्षेत्र जहाँ पर उन्होंने, आपको पता है, छापेमार युद्ध प्रणाली, उसमें सहयोगी किसने किया है? अरावली पर्वतमाला ने किया। तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और वलित पर्वतमाला इस प्रकार से फैली हुई है। अभी यहाँ हाईवे का काम चल रहा है, इस अरावली पर्वतमाला को तोड़कर काट कर निकाला जा रहा है। हालांकि तो थोड़ा सा वो नुकसान तो है, परंतु अरावली पर्वतमाला की वलित पर्वतमाला का नाम जब भी आया तो बहुत बड़ा नाम निकल के आएगा, अरावली पर्वतमाला। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है 1956 में। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? वन की आशा पूछी जा रही है, बनास नदी। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? राज्य मूल्यांकन संगठन की बात आ रही है 1956 के अंदर। और आपका 1956 यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दिया नहीं गया, लेकिन इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? 1950, 1960, 1954, 1958। सॉरी, 1956 तो आपका अनैतिक व्यापार वाला था। और राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन की बात आ रही है तो इसका 100% राइट उत्तर 1960 जाएगा। 1960 इज द राइट आंसर। आगे चलिए मित्रों, 122 तक करा दिए मैंने। 122 के बाद 123, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? अब राज्य खेल स्थापना की आप बात कर रहे हो, किस वर्ष की गई पूछा जा रहा है, तो इजीली 1957 में, 1957 में। भाई 1857 में तो क्रांति हुई है हमारी, उसके 100 साल बाद 1957 के अंदर राजस्थान राज्य खेल परिषद, ऐसे याद रखो। आकृति सेलेक्ट करनी थी, इजीली निकल के आ रहा था, राइट हैंड साइड पर निकल रहा है आपका ये जो ऑप्शन बी। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए, अरे भाई तुम जिसके अंदर एग्जाम देके आए वो क्या चीज़ थी? वो एमआर शीट थी। उसी ओएमआर शीट के अंदर ओएमआर शीट का ही गोला लगाना था। ऐसे गोले भर रहे हो नहीं भर रहे हो, उसको किससे स्कैन करते हैं भाई? तो उसको स्कैन करने वाला कौन है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR इसका उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की श्रेणी के अंतर्गत कौन जाएगा? प्रोजेक्टर जाएगा। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस के यूज में काम आएगा। माउस, वेब कैमरा, OCR ये नहीं आएंगे। आगे चलो 127, MS वर्ड में परिवर्तन। अरे परिवर्तन यानी अंडू करने की बात आ रही है तो CTRL+Z दबाएंगे, ऑप्शन ए। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ऐसा पूछा है। कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है ये पूछा है। तो भाई सोना नहीं पाया जाता है यहाँ पर, सोना यानी कि AU। ओरम नहीं पाया जाएगा, गोल्ड नहीं पाया जाएगा। हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस गोम्पा जो त्यौहार है लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। टेरिटरी जो है, लद्दाख की टेरिटरी जो है वो यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। 129 के बाद 130, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? अरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो नालायक, ये फिरंगी जो हमारे देश के अंदर आए और आकर जिस प्रकार से षड्यंत्र करके देश को लूटा, वही काम अभी आज की तारीख में कई प्रकार के लोग बाहर से आकर जो ये बसे हुए हमारे देश के अंदर आकर बसे हुए हैं, बाहर से नागरिकता का ये जो बिल आ रहा है वो आना जरूरी है, इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हालत हमारी फिर से ना हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है अंग्रेजों ने आकर किस प्रकार से यहाँ पर
माहौल ख़राब किया हमारे यहाँ पर आकर। तो कब आए? 1600 में आए थे। एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा और हमने ये पढ़ाया हुआ है, आपको हमारी वीडियोस के अंदर भी मिलेगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को, धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो इसका आएगा विशाखा का केस। आगे चलो, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? तो जाखम बांध किनके द्वारा किया गया? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके नाम पर कॉलेजेस भी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा गया। आगे चलो, 132 के बाद आएगा 133। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राज्य सड़क नीति आई 1994 में। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, टेकोमेला उंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा है, लेकिन ये उंडुलेटा छपा हुआ है, तो टेकोमेला अंडुलेटा आंसर आएगा। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, 300 मीटर तक चला, पोस्ट ऑफिस से अपने फिर वापस दाएं मुड़ करके फिर वो वापस वहाँ से वो 200 मीटर तक चला। 200 मीटर तक चलने के बाद वो फिर बाएं मुड़कर कुछ कदम चला, और रोहित अब किस दिशा में खड़ा है? और ये आपको मिलेगा मेरे पिछले वाले वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको पैटर्न बता रखा है कि कैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इसको निकालना है, मैंने आपको बता रखा था। उससे इसको निकालोगे तो इसका उत्तर आपका आना चाहिए 100% आना चाहिए पश्चिम। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऐसा पूछा है। तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो MS-DOS नहीं है, बाकी के सारे मिलेंगे। डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो व्यक्ति की आवाज़ सहेजने के लिए क्या काम में लोगे भाई? माइक्रोफोन काम में लोगे, तो ऑप्शन सी माइक्रोफोन। आगे चलिए, MS Excel की बात हम कर रहे हैं। MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है। अरे भाई, इसका उत्तर वैसे पाई चार्ट आना चाहिए। कई जगह पर इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि बार चार्ट है या पाई चार्ट है, बार चार्ट है पाई चार्ट, थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है, परंतु इसका आंसर पाई चार्ट आना चाहिए 138। आगे चलो, मृदा अपर्दन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अब मृदा अपर्दन यानी मृदा का क्षय होना क्या कारण नहीं है? तो वन रोपण। भाई, वन रोपण से दो चीज़ पूछ ली, एक बार वनोन्मूलन पूछ लिया इसने, वहाँ से जहाँ वन रोपण लिखना था वहाँ वनोन्मूलन कर दिया इसने, और जहाँ वनोन्मूलन करना था वहाँ वन रोपण कर दिया। तो दो प्रश्न एक ही क्लिक से याद हो जाते हैं आपको। इसी के अंदर भी आया था पीछे वनोन्मूलन, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप मान करके चलो क्या 100% वन रोपण वाला जो है वो अनफिट बैठ रहा है, क्योंकि अतिचारण से होगा, बाढ़ से गड़बड़ होगा, मृदा क्षरण होगा, भूस्खलन से भी मृदा क्षरण होगा, लेकिन वनोरोपण से थोड़ी होगा। उससे तो भाई और भी मृदा को क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। आगे चलो, भारत की पहली 3D फिल्म? तो माय डियर कुट्टी चाथन, ये इसका उत्तर है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी? मेरे 10th क्लास के छात्र भी इसको बता देंगे, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से हम पढ़ाते आ रहे हैं हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे वो किसी विद्यालय स्तर का हो, चाहे वो किसी कॉलेज स्तर का हो, वो इजीली कर लेगा। विटामिन ए राता से हम याद कराते बच्चे को। ए राता यानी ए का मतलब विटामिन ए, और इसकी कमी से रतौंधी, रात में अंधापन, रात में कम दिखाई देना या शाम के समय थोड़ा कम दिखाई देना, ये रतौंधी रोग है। सती प्रथा की रोकथाम के लिए? अब तुम मत कहना सर रात में तो हमको भी कौन सा दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। अरे भाई, तुमको थोड़ा बहुत तो दिखता है, कहाँ पर क्या चीज़ रखी है क्या नहीं रखी है। इनको तो बेचारों को दिखता ही नहीं, अंधे हो जाते हैं रात में ये लोग, समझ रहे हो? समझ जाओ यार। चलिए, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का काम जो आया वो कब आया, ऐसा पूछा तो 1829 में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? अरे भाई, कुंभलगढ़ से दो प्रश्न आ गए, एक तो राणा कुंभा वाला आ गया, और कहाँ है कुंभलगढ़? अरे पड़ोस में पड़ रहा है भाई, राजसमंद जिला, ध्यान रखना, ठीक है। और उदयपुर तो वैसे ऑप्शन में था ही नहीं, कोई उदयपुर वाला कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है तुमको। बाकी कई लोगों को यूँ कन्फ्यूजन हो जाता है उदयपुर में तो नहीं, अरे भाई उदयपुर में नहीं है, राजसमंद जिले में है वो, तो उदयपुर ऑप्शन में ही नहीं था, तो कन्फ्यूजन तो था ही नहीं, ईजी सवाल था बिल्कुल। वर्ष 2017-18 के भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान? राजस्थान बाजरा में ले लो आप, या सौर ऊर्जा में ले लो, आपको बाजरा और सौर ऊर्जा में हमेशा राजस्थान कहाँ मिलेगा? पहले नंबर पे, क्योंकि बाजरा फूल खाते हैं हम लोग, मजबूत होते हैं। आपको पता है महाराणा प्रताप की भूमि के लोग बाजरा खा के वीर भूमि का निर्वहन करते हैं, ठीक है। आगे चलो, मजबूत होती है ना कटकाती। भाई, राजस्थान का नाम पूरे भारत के कहीं भी इतिहास में ले लो आप, किसी भी जगह चले जाओ और बोल दो राजस्थान से आए हूँ, वो भी उदयपुर के मेवाड़ से, तो फिर तो बात ही क्या है। चलो, वीर भूमि, राजपूताना भूमि, और लड़कर अपने आप को बलिदान करने वाली, समर्पण करने वाली भूमि है ये राजस्थान। ये लोग यानी हम लोग
सत्य के लिए लड़ने के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं, लेकिन किसी गैर शत्रु के आगे या किसी ऐसे शत्रु के आगे जो देश को नुकसान पहुंचा रहा हो उसके आगे झुकने को तैयार नहीं होते हैं। ये वो भूमि है राजस्थान। आगे चलो, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो भाई यहाँ पर उत्तर आएगा तंबाकू। अरे अब सुधर जाओ आप लोगों, कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कहीं बस स्टैंड वगैरह पे या कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर निकाल के ऐसे 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 करके और ऐसे खाते हुए पाए जाते हैं। क्या कर रहे हो भाई? क्यों अपने हाथों से अपने मुंह के अंदर कैंसर को उत्पन्न करने की साजिश कर रहे हो? मत कीजिए। तो राजस्थान सरकार ने अच्छा कंट्रोल किया है, इसके लिए WHO ने उसको पुरस्कृत भी किया है। परंतु अभी भी जो लोग इसका नियमित सेवन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती है, मत कीजिए। अपने हाथों से अपने स्वयं के स्वास्थ्य का नुकसान मत कीजिए, पैसों का नुकसान मत कीजिए और साथ में अपने परिवार के लोगों का भी नुकसान मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे सिगरेट बीड़ी फूंकने का काम करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि उससे निकलने वाली हानिकारक जो गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये बहुत हानिकारक है। आप जो उसका सेवन कर रहे हो उससे आप तो मर ही रहे हो, साथ में अपने आसपास वालों को भी मार रहे हो, अपने परिवार को भी मार रहे हो और पैसों की दृष्टि से परिवार भी तंगी की हालत में आ रहा है और साथ साथ में कैंसर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो एक साथ इतने सारे नुकसान तो देख लो, क्यों मरे जा रहे हो भाई? जीवित रह लो। कोरोना में वैसे ही लोग मर रहे हैं, तुम और मार रहे हो, तंबाकू खा खा के और क्यों मरना चाह रहे हो? मत करो ऐसा। ओके, आगे चलते हैं। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, यहाँ से वो दाएं ओर मुड़ा, 14 मीटर चला, अब वो फिर दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला, अब वो बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। ये वही आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला जो हमारा कंसेप्ट है, उससे निकाल लोगे आप, इजीली निकल जाएगा, यूं चुटकियों में निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। और किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को मैसेज कर देना। तो ये आपका आगे क्या निकल जाएगा? पश्चिम, क्योंकि अभी हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। GUI की हम बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसका उत्तर आपका क्या निकल के आएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम हमारे पैसों की तंबाकू खा रहे हैं, हमारे पैसे से हम सिगरेट पी रहे, हमारे पैसे से हम बीड़ी पी रहे, तुम्हारे क्या? हाँ सही बात है ना भाई, तुम तुम्हारे पैसे से ही मौत को बुला रहे हो, लेकिन हमें आपकी स्वास्थ्य का ख्याल है, हमें आपके परिवार का ख्याल है, हमें आपकी जेब के अंदर मौजूद जो पैसा है उस पर अतिरिक्त जो भार आ रहा है उसका ख्याल है। इसको देखते हुए हम आपसे कह रहे हैं, आपके घर के छोटे छोटे बच्चों का हमें ख्याल है। उसको देखते हुए माँ सरस्वती धाम आपसे एक अपील कर रहा है इस वीडियो के माध्यम से, जितने लोग नशा करते हैं, चाहे वो तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी हो या और भी कोई नशे पत्ते की चीज़ें आप लेते हैं, आज से बंद कर दीजिए। ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, पैसों का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन जीना है तो हेल्दी जिए, मर मर के नहीं, क्योंकि कोरोना वैसे ही मार रहा है। 148वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? अब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसका उत्तर तुम देखो ना, स्कैनर कोई पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस थोड़ी है क्या? जॉयस्टिक पॉइंटिंग है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग आपको पता होगा कर्सर ऐसे ऐसे यूज में लेता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट भी पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर से आप पॉइंटिंग नहीं कर सकते, उससे तो केवल स्कैन करते हैं। तो ये इजीली राइट आपने कर दिया होगा। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर इजीली निकल के आएगा, बेंडेड कॉलम, ऑप्शन सी। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ध्यान से इजीली कर दोगे, विटीकल्चर इसका आंसर जाएगा। सेरीकल्चर मत कराना, वो रेशम कीट होता है, ठीक है। तो विटीकल्चर इसका उत्तर जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 150 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। हमारी इस मेहनत को आप यदि सम्मान देते हैं, क्योंकि ये जितनी मेहनत है केवल और केवल आपके लिए हम लोग करते हैं। अभी कुछ दिनों से, थोड़ा सा 2-3 दिनों से किसी न किसी चीज़ों में हम व्यस्त थे, उन व्यस्तता के कारण हम इस वीडियो को जल्दी नहीं ला पाए, फिर भी आज हम आपके लिए लेके आए, क्योंकि बच्चों को ज्ञान प्रोवाइड कराना हमारा मुख्य मकसद है, चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ हो। तो आप हमारी इस मेहनत को सलाम कीजिए और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को लाइक जरूर करें कि हमारी मेहनत जो लगातार आपको एग्जाम के लिए हम लगातार लेकर के आ रहे हैं वो कैसी लग रही है वो बताइए। कमेंट सेक्शन के अंदर आपके आइडियाज शेयर कीजिए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए उससे संबंधित आंसर आ रहे तो बताइए, और वीडियो को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर कई बच्चों के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हो या इंस्टाग्राम स्टेटस पे डाल रहे हो या FB पर डाल रहे हो या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि आप शेयर कर रहे हो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपके माध्यम से किसी बच्चे को इतना सारा ये एजुकेशन का मटेरियल मिलेगा और
उसके जीवन में ज्ञान का दान का महत्व समझ में आएगा। तो ज्ञान दान कीजिए, ज्ञान दान ही सबसे महत्वपूर्ण दान है। माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेज ऋषभदेव हमेशा आपके साथ खड़ा था, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर भी इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहें, बने रहें, शेयर जरूर करें और भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। और मौका मिले तो आप जरूर हमारी प्लेलिस्ट जितनी है मेरे इस चैनल पर आप यदि क्लिक करके प्रियंक व्यास राजे नाम का ये जो चैनल है इस पर क्लिक करके ऊपर प्लेलिस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इतनी सारी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे जीके डोज 11 का दिव्यास्त्र सीरीज, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी सीरीज, पॉलिटी सीरीज, कुछ एजुकेशनल मटेरियल सीरीज, बहुत सारी विभिन्न सीरीज, कांस्टेबल की सीरीज मिलेगी, जिनको अगर आप अध्ययन कर लें, एक अच्छी सी नोटबुक के अंदर लिख लें तो शायद आप किसी भी एग्जाम के अंदर इजीली क्लियर हो पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे, अपनी मजबूती दिखा पाएंगे, बेस्ट क्लियर कर पाएंगे। और भी वीडियोस हम लेकर नियमित रूप से आते रहेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, पटवारी हो, या आपका बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, इसके अलावा आपका आरएस हो, आईएएस हो, यूपीएससी का कोई भी हो आपका एग्ज़ाम, या फिर आरपीएससी के कोई एग्ज़ाम हो, सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए हम नियमित रूप से जुड़े हुए रहेंगे। लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकेंड हो, कोई भी लेवल हो, 9, 10, 11, 12 हो, सभी के लिए हम मौजूद रहेंगे। जुड़े रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।